नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। फिर एक नई मुसीबत में मोदी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जो खुलासे किए, मुदानी मतलब अडानी मामले को लेकर वो लोग मुदानी बार बार कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं वो खुद ही बता रही हैं। साथ ही साथ चाइना को लेकर भी मोदी सरकार पर हमलावर होते नजर आ रही हैं। तमाम जद्दोजहद और हंगामे के बीच में कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी, हिंडनबर्ग के खुलासे के बावजूद भी कांग्रेस इस मसले को छोड़ना नहीं चाहती है। इससे यही पता चला कि 2024 में भी यही सबसे बड़ा मसला होगा। चलिए वो क्या कुछ कह रही हैं और मोदी सरकार पर हमलावर हो रही है, मैं आपको पहले सुना देता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें लगता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ही चीनी प्रेम सिर चढ़कर बोल रहा है और इसीलिए चीन ये धृष्टता कर रहा है। लेकिन अब पता चला कि इस अमर प्रेम कथा का एक तीसरा एंगल भी है। ये त्रिकोणीय अमर प्रेम कथा है और उस तीसरे एंगल में अडानी जी शामिल हैं। तो ये प्रेम कथा बड़ी प्रगाढ़ है। ये प्रेम वाकई में सिर चढ़कर बोल रहा है और इस मोहब्बत का जो तीसरा एंगल है उस प्रेम कथा का वो अडानी जी स्वयं है। एक लाइन मुझे याद आती है, कोई बड़ा पुराना गाना है, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। और यही होता हुआ दिख रहा है। हम एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और उस कंपनी का नाम है पीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। थैंक यू। पीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। वो पूरी तरह से, उस पर मालिकाना हक, वो पूरी तरह से ओन्ड एक चाइनीज नेशनल, एक चीनी व्यक्ति उसका ओनर है, उसका मालिक है। उस कंपनी का नाम है पीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। प्रोजेक्ट्स डेवलपिंग करते हैं ये चीनी नेशनल इसके मालिक हैं, लेकिन ये अडानी जी का सारा काम करते हैं। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ये सब कॉन्ट्रैक्टर हैं अडानी जी के। और संबंध इतना गहरा है इस चीनी कंपनी से कि इनका ऑपरेशन जो है वो अडानी जी के ही एड्रेस से होता है। हम यहां पर एक अग्रीमेंट भी लेकर आए हैं। अडानी जी के ही ऑफिस प्रेमिसेस से इनका ऑपरेशन भी होता है। ये चीनी नेशनल की मैं बात कर रही हूं। इस चीनी नेशनल के मालिक जो हैं वो चांग चियन टिंग हैं। चांग चियन टिंग, इनको मॉरिस चैंग के नाम से भी जाना जाता है। ये चैन चुंग लिंग के पुत्र हैं और चैंग चुंग लिंग जो हैं वो तमाम अडानी कंपनियों में डायरेक्टर हैं और गौतम अडानी जी के भाई विनोद अडानी जी के अभिन्न मित्र और सहयोगी हैं, व्यापारिक पार्टनर हैं। तो एक चीनी कंपनी है जिसका हमने आपको नाम बताया, चांग चुंग टिंग, उसके मालिक हैं। ये उनकी तस्वीर है। ये मॉरिस चिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। ये पीएमसी के ओनर हैं। इनका पीएमसी पर मालिकाना हक है। पीएमसी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करती है। मैं कुछ प्रोजेक्ट के नाम देश हित में आपके सामने रख देती हूं। रखने से पहले मुझे लगा एक दो पिक्चरें और दिखा दी जाएं। ये अडानी जी चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए प्रेम कथा, प्रेम संबंध निभाते हुए उस चीनी फर्म के मालिक के साथ खड़े आपको नजर आते हैं। और ये नक्शो कदम पर तो साहब के ही चल रहे हैं, जो झूले झूलते हैं, पींगे बढ़ाते हैं साबरमती के तट पर। मोदी जी की अमर प्रेम कथा का एक चेहरा यह भी है। मोदी जी की चीन की अमर प्रेम कथा का एक चेहरा यह भी है जब वो नारियल पानी पीते हैं, महाबलीपुरम में शहनाई सुनते हैं वेष्टी और अंगवस्त्रम के साथ। ये देखिए, तो यही प्रेम कथा का त्रिकोणीय एंगल जो है वो अडानी जी निभा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में बता दें। ये जो कंपनी है ये अडानी जी के परिसर पर चलती है। ये हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। ये उनका लीज एग्रीमेंट है। अडानी जी के परिसर पर ये कंपनी चलती है। साथ ही साथ ये जो पीएमसी कंपनी है इसका रजिस्टर्ड ईमेल 2006 से 2012 के बीच जो कंपनी ने एनुअल रिटर्न भरा, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर थे तो एनुअल रिटर्न भी भरना था, 2006 से 2012 के बीच एनुअल रिटर्न में अडानी ग्रुप का डोमेन नाम info@adanigroup.com इस्तेमाल किया गया।
तो संबंध इतने गहरे हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर लेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं रिटर्न फाइलिंग के, जिसमें info@adanigroup.com का इस्तेमाल किया पीएमसी चीनी कंपनी में, जिसके मालिक चांग चुंग लिंग के बेटे चांग चियन टिंग हैं। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में, दहेज पोर्ट गुजरात में, हजीरा पोर्ट गुजरात में, कांडला पोर्ट गुजरात में, मार्मुगांव गोवा में, विशाखापट्टनम आंध्रा में, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में, रोड इंफ्रा मुंद्रा गुजरात में, रेलवे इंफ्रा मुंद्रा गुजरात में। ऐसा कोई काम नहीं है जो अडानी जी करते हो और वहां पर पीएमसी उनका कॉन्ट्रैक्टर ना हो। पोर्ट में, कंटेनर टर्मिनल में, एयर स्ट्रिप में, इलेक्ट्रिसिटी में, रेलवे ट्रैक में कौन सा ऐसा काम है जो अडानी करते हो और उसमें इस फर्म का नाम ना हो। और इसीलिए कुछ चीजें बतानी यहां पर जरूरी है। चीन ने हमारे 20 जाबाजों को मारा, चीन ने अतिक्रमण किया है, चीन के चलते हम पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक गश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो बफर जोन बन गए हैं। चीन 3 बार अरुणाचल प्रदेश में नाम बदल चुका है जगहों का। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू करके बोला कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने 11 जगहों का नाम बदला है। और हम, मोदी जी की ऐसी कृपा है अडानी जी पर, चीन पर, कि हम पहले तो चीन के साथ लगातार व्यापार बढ़ाते हैं। $100 बिलियन का व्यापार घाटा है। हम जाबाजों की शहादत का अंजाम लाल शर्ट पहन के गलबैया ऐसे जैसे ये कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, लाल आंखें नहीं दिखाते हैं। और उसके बाद अडानी को हम पूरी छूट देते हैं कि वो एक चीनी फर्म के साथ मिलकर इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हस्तक्षेप करे। अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं है तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा दूसरा और क्या है, यह बताने की कृपा हमें कौन करेगा। अगर यह एक एंटी नेशनल एक्टिविटी, अगर यह देश विरोधी गतिविधि नहीं है, अगर यह राज विरोधी गतिविधि नहीं है, तो राज विरोधी, देश विरोधी गतिविधि क्या है? This is absolutely anti-national. You have a Chinese firm that is involved with various projects of Adani, some of them of strategic value to this country. If this does not threaten national security, then what does? And this is only happening. और अब समझ में आ रहा है। एक गाना था शिकार पिक्चर का नाम भी सुनिए, शिकार। पर्दा है पर्दा, पर्दे को रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और परत दर परत पर्दा उठता जा रहा है और भेद खुलता जा रहा है। अब समझ में आया कि 19 जून को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट क्यों दी थी, बिना पलक झपकाए झूठ इस देश से क्यों बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर क्लीन चिट नहीं देते तो ये टिंग साहब अडानी जी के साथ मिलकर व्यापार कैसे करते, इनकी कंपनी अडानी जी की प्रेमिसेस से कैसे चलती, इनका हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हस्तक्षेप कैसे होता। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, ना चीन पर ना अडानी पर, क्योंकि ये परतें दर परतें अब खुलती जा रही हैं। आप बचाना चीन को भी चाहते थे, आप बचाना अडानी को भी चाहते थे। असलियत यह है कि आपका मुखौटा, आपका मास्क उतर चुका है। 18 बार आप चीन से मिलते हैं, बताइए क्या बातें होती हैं आपकी। चीन अतिक्रमण क्यों कर रहा है, चीन जगहों का नाम क्यों बदल रहा है, चीन के साथ आप व्यापार क्यों बढ़ा रहे हैं, चीन को आप सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर बनाते हैं और यहां पर लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए 2-4 ऐप बैन कर देते हैं। क्या आज सवाल पूछना नहीं बनता कि जब चीन इतनी धृष्टता कर रहा है तो हम अडानी के हैं कौन से ज्यादा बड़ा सवाल इस समय देश के सामने दूसरा कौन सा है। लगातार चीन उनके साथ व्यापार कर रहा है। एक चीनी कंपनी इस देश के पोर्ट्स में, इस देश के एयरपोर्ट्स में, इस देश के रेलवे ट्रैक में, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में घुसी हुई है और सरकार को चिंता ही नहीं है, सरकार पता ही नहीं करना चाहती है, कोई जांच नहीं करना चाहती। और जो सवाल मेरे नेता पूछते हैं वो सवाल तो लगातार दोहराया जाएगा, ये 20,000 करोड़ किसके हैं, क्योंकि ये एक अमर प्रेम कथा है। मोदी, चीन और अडानी इसके मुख्य किरदार हैं और ये टोटली एंटी नेशनल, देश विरोधी, देशद्रोही एक्टिविटी है जिसका संज्ञान मोदी सरकार रखने की हिम्मत नहीं करती है। अगर ये डरते नहीं तो इन बातों का जवाब देते, इस पर जांच कराते और राहुल जी की सदस्यता खत्म नहीं करते।
आपने सुना वीडियो को, बारीक से आपने देखा समझा, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या 2024 के चुनाव में वाकई में मोदी सरकार के लिए यही मुद्दा चुनौती बन जाएगा? क्या हार का कारण तो नहीं बन जाएगा? एक तरफ देखते हैं जब मोदी सरकार के कामकाज को, उनकी तैयारियों को, तो फिर कहीं से भी नहीं लगता, क्योंकि 2024 में मोदी की ही सरकार बन रही है। लेकिन विपक्ष भले ही मुद्दा तो उठा रहा है, लेकिन क्या जनता का दिल जीत पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो खुलासे इस वक्त सुप्रिया श्रीनेत कर रही हैं वो बीजेपी के अंदर भूचाल मचाने वाले हैं, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये बहुत बड़ा सवाल है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, और क्या जो सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, क्या मोदी सरकार इसका जवाब दे पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।